हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट जो शुरू हुआ है उसकी एक बड़ी ही रोचक गेम है और खेलने वाले खिलाड़ी है विश्वनाथन आनंद और उनके सामने है वेस्ली सो। पहले राउंड की गेम है, आई थिंक। हाँ, बिल्कुल सही बात है। E4 के साथ यहाँ आनंद का पहला मूव आया और वेस्ली का रिप्लाई यहाँ कारोकान डिफेंस यानी C6 का हुआ। D4 D5 तो E5 पौन आगे निकल आया। ब्लैक बिशप निकालता है, वही निकला। नाइट D2 यहाँ व्हाइट ने किया, देन खेला गया E6, नाइट B3, देन नाइट D7, यहाँ ब्लैक का मूव आया। और इसके बाद हुआ नाइट F3, A6, देन बिशप आया E2 स्क्वायर पर, C5, D टेक्स C5, बिशप टेक्स C5, नाइट टेक्स C5, नाइट टेक्स C5। काफी कुछ मेटेरियल एक्सचेंज फिलहाल हो गया है और इसके बाद यहाँ आनंद ने सीधा सीधा कैसल कर लिया है। नाइट E7, देन नाइट गया D4 स्क्वायर पर। क्या यहाँ बिशप को लिया जा सकता है? लेने की कोशिश तो जरूर होगी, लेकिन बिशप E4 ठीक भी है। बिशप E3, नाइट ठीक है। क्वीन गई E7 C7 स्क्वायर पर, देन हुआ F4, नाइट गया F5 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज, जिसे आनंद ने एक्सेप्ट किया। नाइट टेक्स F5, ई टेक्स F5। और फ्रेंड्स, अब इस पॉइंट पर यहां आनंद ने अपने सी पॉन को आगे पुश किया C3 स्क्वायर पर, लेकिन एक ऑप्शन है C4 स्क्वायर तक इस पॉन को लेकर जाने की, वो भी एक इंटरेस्टिंग वेरिएशन वहां से। लेकिन ब्लैक ने पहले यहाँ अपने रुक को लिया C8 स्क्वायर पर, देन खेला गया A4 कैसल। अब यहाँ वेस्लिसो ने किया, देन खेला गया A5। क्वीन गई C6 स्क्वायर पर, तो रुक आया F2 स्क्वायर पर, H6, बिशप गया F1 स्क्वायर पर। ये बिशप बिल्कुल ब्लैक का अनोइंग तो है, बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी करेगा ही आने वाले समय में, लेकिन फिलहाल गेम की इनिशियल स्टेजेस हैं तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। आनंद का इनफ डिफेंस है वहां पर। नाइट गया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक A4। फिर से रुक बड़े इंटरेस्टिंग वे में आगे आने वाला है, लेकिन यहाँ पॉन को भी देखेंगे क्या होगा। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, उसी पॉन पर ही अटैक बनाया यहाँ वैसे नहीं। बिशप गया B6 स्क्वायर पर, हटाओ यहाँ से क्वीन को। क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, देन खेला गया रुक B4, G5 फाइनल किया यहाँ ब्लैक ने। F टिक्स G5, H टिक्स G5, देन G3, यहाँ ठीक है, ऑब्वियस मूव है। रुक गया C6 स्क्वायर पर, देन बिशप आया G2 स्क्वायर पर। बिशप एक्सचेंज अब तो यार करने पड़ेंगे, लेकिन नाइट गया G7 स्क्वायर पर, नहीं। आनंद अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, एक बहुत स्ट्रांग पासर यहाँ निकल कर आता है। फिलहाल यहाँ पॉन पर बिल्कुल अटैक है। उसके डिफेंस के लिए बिशप बीच में आया वापस D4 स्क्वायर पर। रुक अटैक गोज टू C8, देन बिशप गया E3 स्क्वायर पर। और अब क्या है, इस पॉन को लिया जा सकता है? नहीं, पॉन फॉर पॉन हो जाएगा, फिर कोई खास दिक्कत है नहीं। रुक आया G6 स्क्वायर पर, देन वापस ये बिशप गया D4 स्क्वायर पर। और इसके बाद अब ब्लैक को मौका मिला अपने इस एफ पॉन को आगे पुश करने का। और ऑब्वियस है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स खुलती चली जाएंगी यहाँ पर। तो अब वाइट यहाँ क्या करे? एक क्वीन B3 की ऑप्शन है, अपने अटैक के एंगल को चेंज किया जा सकता है, लेकिन ब्लैक रुक C7 कर सकता है। लेकिन यहाँ आनंद ने अपनी क्वीन को लिया E2 स्क्वायर पर, और E2 स्क्वायर पर लेने के बाद यहाँ आप बिल्कुल एक पॉन का लॉस ब्लैक को क्लियर है, तो बिशप टेक्स G2 नेचुरल सिलेक्शन है। रुक टेक्स G2 होने के बाद नाइट आया E6 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D6, ओ सॉरी B6। किंग गया G7 स्क्वायर पर, देन क्वीन गई D3 स्क्वायर पर। D4 फाइनली खेला गया। और फ्रेंड्स, D4 होने के बाद बिशप टेक्स D4 खेला गया, और अब चाहे तो नाइट से लिया जा सकता है यहाँ पर इस बिशप को। अगर लिया जाए तो क्या होगा? यहाँ नाइट टेक्स D4 शायद कर देना चाहिए था वेस्ली को। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो आप अगर पॉन को लेते हैं तो रुक से एक चेक आती है, उसके बाद क्या होगा? रुक से लेते हैं तो क्वीन से पॉन एक्सचेंज इक्वल हो जाता है, दूसरे पॉन पर भी खतरा रहेगा। जी टेक्स F4 कर दो, उसके बाद जी टेक्स F4, रुक टेक्स G6, F टेक्स G6 कर सकते हैं इस गेम को। देन रुक D7 चेक होगा। अच्छा, पॉन तो फिर भी मिल ही रहा है ना। खैर, दोनों के अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान है। आनंद वहां ज्यादा एडवांटेज में रहते हैं, लेकिन यहाँ खेला गया G4, जी पॉन आगे पुश कर दिया है। और क्या किया जाए? जी टेक्स F4 क्या है? वेस्ली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सरप्राइजिंगली यही काम यहाँ आनंद ने किया। उन्होंने किया जी टेक्स F4 और यहाँ वेस्ली को इनवाइट किया, आप नाइट टेक्स F4 करो और फॉक लगाओ क्वीन और रुख पर। यही गेम में खेला गया। यहां से आनंद ने अपनी क्वीन दी गई F5 स्क्वायर पर और एक्शन सेक्रीफाइस दिया है।
नहीं, एक्सेस सैक्रिफाइस नहीं कह सकते, सीधा सीधा रुक फॉर रुक की कहानी। अगर नाइट टेक्स जी4 हो गया तो क्वीन टेक्स C8 होगा। तो क्या कर सकते हैं, देखिए नाइट E6 एक डिफेंस है यहाँ से, अगर इस गेम को आगे बढ़ाना है, लेकिन ऐसा होने के बाद रुक टेक्स जी4 होगा, और ठीक है ये भी एक प्रेशर रहता है गेम के अंदर। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट H3 चेक। चेक से बचने के लिए किंग गया F1 स्क्वायर पर। और जब भी गेम फंसे तो बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है, थोड़ा बहुत मेटल एक्सचेंज कर लो, ज़्यादा लॉस हुए बिना। क्वीन G5 एक ठीक ठाक ऑप्शन थी, क्योंकि यहाँ वाइट का इरादा अपने इस ई पॉन को आगे पुश करके डिस्कवर्ड चेक देने का तो पक्का है। E6 चेक होता, F6 कर देते, उसके बाद रुक टेक्स B7 चेक हो जाता, तो क्या करें, किंग को हटा दो H6 जैसे किसी स्क्वायर पर। क्वीन टेक्स G5 चेक, देन फिर तो करना पड़ेगा F टेक्स G5। किंग टेक्स G5 तो ठीक नहीं रहेगा वहाँ से। और फिर बिल्कुल नो डाउट मुझे वाइट ही बेटर लग रहा है, ये पॉन काफ़ी आगे आ चुका है, एक कदम और आगे पुश करना है वैसे, फिर सिरदर्दी हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन चलते हैं ज़रा यहाँ से गेम पर। यहाँ खेला गया रुक G8, लेकिन E6 चेक तो होना ही है। अब इस चेक से बचने के लिए किंग गया H6 स्क्वायर पर। और यहाँ अब देखिए एक ऑप्शन जो मुझे क्लियर नज़र आ रही है वो ई टेक्स F7 की है। इसमें कोई तरह नहीं कि ये करा जाना चाहिए था। देखिए रुक पर अटैक बनता है, रुक हटाना पड़ता कहीं ना कहीं, कहाँ हटे, रुक हटा देते हैं F8 स्क्वायर पर, क्योंकि अगले मूव में आप यहाँ पिन करने की भी तो थ्रेट दोगे ना। तो अब क्या करें, अब कर देते हैं पहले रुक टेक्स G4। और रुक टेक्स G4 होने के बाद आप यहाँ ये चेक भी देख सकते हैं। आप अगर मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ रुक टेक्स F7 के लिए गया भी, तो प्रॉब्लम ये है कि उसका खुद का दूसरा रुक अनडिफेंडेड हो चुका होगा। रुक टेक्स G6 चेक होगा, किंग कहाँ हटेगा, H7 स्क्वायर और कोई है नहीं, उसके बाद डिस्कवर्ड चेक पकड़ा दो एक, फिर किंग G8 स्क्वायर पर जाएगा, मेटेरियल एक्सचेंज करो और गेम को एंजॉय करो उसके बाद। बस इतना ही है गेम के अंदर। लेकिन चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ से यहाँ खेला गया बिशप E3 चेक। अब बिशप E3 चेक से बचने के लिए नाइट बीच में लग गया, देन हुआ H4। फ्रेंड्स ये और एक ब्रिलियंट मूव मैं कहूँगा आनंद का है, सीधा सीधा इस पिंड नाइट पर पॉन का अटैक है। अब पहली नज़र में कहते हैं कि यार जी टेक्स H3 N% कर ले तो क्या होता है, तो यहाँ पर एक दो तीन चार पीसीस का डिफेंस है इस नाइट पर, और वहीं एक दो, और यहाँ पर आ गया आपका ये रुक परेशान करने के लिए। मान ली गेम आगे से यहाँ से बढ़ती है तो बिशप टेक्स G5 चेक करना पड़ेगा, किंग विन पर फोक होगी, रुक टेक्स G5 ही होगा, देन उसके बाद रुक H4 चेक होगा। अब इस चेक से बचने के लिए किंग को वापस जी फाइल में जाना पड़ेगा, और उसके बाद रुक टेक्स G5 चेक, और अब किंग जाएगा F8 स्क्वायर पर, उसके बाद होगा रुक एक्सचेंज, किंग कहाँ आएगा, बस फिर हो जाएगी चेकमेट। बिल्कुल इसमें कोई दरार नहीं है। फिर चलते हैं ज़रा गेम पर वापस। खैर यहाँ ब्लैक ने अपने किंग को लिया था G7 स्क्वायर पर, लेकिन H7 भी होता है तो भी क्या फ़ायदा था। पर हाँ कुछ मूव ज़्यादा लंबी गेम खींच जाती है अगर H7 होता। खैर किंग के G7 स्क्वायर पर आने के बाद आपका नाइट आपके हाथ से जा चुका है, यहाँ हुआ H टेक्स G5, नाइट पूरा पूरा डाउन हो चुका है। अगर यहाँ से हम इस गेम को थोड़ा आगे भी बढ़ाते हैं तो क्या करें, नाइट तो वैसे ही जा चुका है, रुक D8 कर लो, चलो थोड़ा कुछ चेक वेक देख लेते हैं, कुछ हो जाए तो उसमें होना कुछ नहीं है उसमें। देन उसके बाद क्वीन टेक्स F7 चेक, क्वीन टेक्स F7 वो भी चेक के साथ ई टेक्स F7, किंग टेक्स F7। अब क्या करें, रुक टेक्स B7 चेक कर लो, और किंग G8 स्क्वायर पर फिर एक और पॉन गया है यहाँ से, गेम बिशप और पॉन तो बचेंगे ही नहीं। मुझे काफ़ी अच्छी लगी फ्रेंड्स ये गेम, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।